हेलो माय स्टूडेंट, ये मैथमेटिक्स में ट्रिगोनोमेट्री का ये पॉलिटेक्निक के लिए चौथा क्वेश्चन दे रहे हैं। और ये क्वेश्चंस एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, ओलंपियाड, एनटीएससी, केवीपीवाई, पॉलिटेक्निक, 8 क्लास, 9 क्लास, 10 क्लास, जिसको हम बोलते हैं लेवल 2। लेवल 1 कौन हो गया? क्लास 7 और उससे नीचे। लेवल 3 कौन हो गया? 11, 12। लेवल 4 कौन हो गया? जेई मेन। लेवल 5 कौन हो गया? जेई एडवांस। लेवल 6 कौन हो गया? बीएससी ऑनर्स तक का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का जानना। और एमएससी तक का जानना वो हो गया लेवल 7। तो अब देखिए, इस क्वेश्चन को आपको दिया गया है, अपने बनाइए, फिर हम इसको 1 मिनट के बाद बताएंगे कि कैसे सोचा जाता है, कैसे बनाया जाता है। अब आप बनाना चालू कीजिए, 1 मिनट के अंदर बना दीजिए फटाफट। चलिए इसको बनाया जाए। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है और मज़ा आएगा बनाने में। देखिए कैसे। इसका कंसेप्ट ये है कि कभी भी कोई भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में, मतलब साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए, कॉसेक ए दिया रहता है, तो दूसरा जो छूट गया, कौन कौन छूट गया? साइन आया तो कॉस छूट गया, टेन छूट गया, कॉट, सेक, कॉसेक छूट गया। उस सब का आंसर निकालना है, जबकि साइन ए का आंसर दिया है। तो उसमें ये पूछा है टेन ए का आंसर। और कभी हमारा मौका मिलेगा तो अच्छे लेवल के लिए हम मतलब इसके भी एक कंसेप्ट देंगे, फार्मूला बड़े लेवल के लिए। लेकिन अभी आप बनाइए सिंपल में। क्या है? साइन ए इतना दिया है तो आप एक ट्रायंगल बनाइए। कैसा ट्रायंगल? देखिए हम ऐसा एक ड्राइंग बना रहे हैं। ये ऑरिजिन है, इधर x हो गया, इधर x डैश हो गया, इधर y हो गया, इधर y डैश हो गया। सबको पता है कि ये x एक्सिस एक रियल लाइन है, ठीक इसके परपेंडिकुलर में ये है दूसरा एक रियल लाइन है जो एक दूसरे को ऑरिजिन को ऊपर काट रहा है। ये प्लेन को 1, 2, 3, 4 क्वाड्रेंट में बांट दिया। हमारा एंगल 0 और 90 के बीच में है, तो एंगल इसी के बीच में होना चाहिए। और वो एंगल का वैल्यू यहाँ पर 5/13 है। तो दिखा देते हैं 5/13। एक ऐसा ट्रायंगल बना देते हैं जो कि शो करेगा कि ये 5/13 है। तो ऐसा दिखा देते हैं। मान लीजिए कि ये इतना दूर ला करके दिखा दिए और इसको इससे ज्वाइन करा दिए इस टाइप का। इसका नाम ऐसा लिख दे रहे हैं, इसको ये लिख दिए। याद करने के लिए याद रखिएगा OMP मतलब ओम प्रकाश। ओम आ गया, P से प्रकाश हो गया, तो ओम प्रकाश ट्रायंगल बनाइए OMP। और चाहे x एक्सिस y एक्सिस नहीं बनाना चाहते हैं तो इसको यहां से मिटा दीजिए, तब कैसा ट्रायंगल बनेगा। और यही वाला एंगल जो है A दिया हुआ इतना दूर, एंगल A साइन A जो है 5/13। तो मालूम है कि साइन ए क्या होता है? P/h। तो ये परपेंडिकुलर का काम करेगा, ये h का काम करेगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इसको परपेंडिकुलर का P और हाइपोटेन्यूज का 13। अब इसी को x एक्सिस y एक्सिस हटा करके भी बना सकते हैं। तो वो कैसे बनेगा? तो यहीं पर सीधा एक ट्रायंगल बना दीजिए। ओम प्रकाश बन गया। और इसी का नाम है O, इसका नाम है M, इसका नाम है P, और यही है एंगल A। यहाँ एंगल A दिया हुआ है 5/13। तो जानते हैं कि 90 के ठीक सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है। और जो ये थीटा दिख रहा है एंगल A, इसके सामने में जो दिख रहा है ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा और ये हमेशा बेस होगा इस एंगल के लिए। लेकिन जब इस एंगल से सोचेंगे तब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, लेकिन हाइपोटेन्यूज वैसे ही रहेगा। इन तीनों में पाइथागोरस रिलेशन है
कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। ये तीनों में से कभी भी कोई दो दिया रहेगा तो तीसरा निकल जाएगा स्क्वायर रूट करने के बाद। स्क्वायर रूट 8वां क्लास में पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर देखा जाए क्वेश्चंस में या तो ये डायग्राम बनाए, नहीं तो ये डायग्राम बनाए, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा बच्चों। आप लोग यही वाला बनाइए, लेकिन बड़े क्लास के लिए जब जाओगे तो ऐसे ही सोचा जाता है। अब देखा जाए आगे, तो आगे में होगा कि सिंस साइन ए हमारा 5/13 है, तो ये तो परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, तो हमेशा ये परपेंडिकुलर को यहीं पर लिख देते हैं। परपेंडिकुलर कौन है? परपेंडिकुलर तो पीएम, हाइपोटेनियस कौन है? तो ओपी। अब इसी से कॉन्सेप्ट निकला कि 5/13 इज इक्वल टू पीएम बाई ओपी। आप चाहे तो इस पीएम को y और इसको x और इसको r भी लिख सकते हैं, शॉर्ट में वो भी चलता है। तो यहाँ पर उस नोटेशन को भी दिखा दें। पीएम हो गया y और ओपी हो गया r, और यहाँ पर अब हम लिए हैं 5/13 पीएम बाई ओपी, और ये रेशियो प्रोपोर्शन से जब पढ़िएगा, रेशियो प्रोपोर्शन एक चैप्टर होता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उसमें कॉन्सेप्ट है कि अगर a बाई बी c बाई डी है तो आप चाहें तो इसको a बाई सी इज इक्वल टू b बाई डी भी लिख सकते हैं, होता है। तो यहाँ भी उसी तरह से इसको इधर से उल्टा भी लिख सकते हैं, इधर से भी लिख सकते हैं। तो हम लिख देते हैं pm बाई 5 और यहाँ op बाई 13 बराबर है। तो इस बराबर को मान लिया k, सपोज है ना, मैंने एजम्पशन ऐसे बोलिए, इसको एजम कर लिया, एजम्पशन। और 9-10 के बच्चों के लिए k का आंसर क्या है? तो k का आंसर है ग्रेटर देन 0, लेकिन बड़े क्लास के लिए कुछ भी हो सकता है, एनी रियल नंबर। अब pm निकल गया 5k, op निकल गया 13k, और ये फिजिकली अगर डायग्राम में देखना चाहें कैसे आएगा तो कुछ नहीं है, इसी ट्रायंगल में अगर हम इसको ऐसे सोचे, अलग से भी बना देते हैं इस टाइप से कि जैसे ट्रायंगल मेरे पास ऐसा दिया हुआ है और उस समय ये एंगल ए है, तब उस समय ये शो कर रहा था परपेंडिकुलर में 5 और ये 13। लेकिन ये k का मतलब क्या होगा? जैसे k को मान लिया 2 बैठा देते हैं 2, तो ये 10 हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा। तो कैसे होगा? इसी को एक्सटेंड कर दीजिए और इसको भी एक्सटेंड कर दीजिए, तो उस समय डिवाइड कर देंगे। तो समझ लीजिए कि अगर ये 5 की जगह हम थोड़ा सा इसको डबल करके सोच रहे हैं 10 है, और ये 13 की जगह 26 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक 26 और यहाँ से यहाँ तक 5 और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 10। तो ये शो कर रहा है कि ये छोटा ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल सिमिलर है, इसलिए सिमिलर होने पर भी ये एंगल दोनों का कॉमन है, और ए वाला एंगल जो है इसके बराबर है और ए वाला जो एंगल है इसके बराबर है। तो सिमिलर ट्रायंगल में भी ये रेशियो प्रोपोर्शन वाला कॉन्सेप्ट काम देगा जब आप थेस थ्योरम पढ़ेंगे तब। तो इसलिए मैं थोड़ा हिंट्स दे दिया। अब जैसे ही निकल गया तो हमको क्या नहीं मालूम है? तो हमको नहीं मालूम है OM। अब OM कैसे निकलेगा? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हम लोग जानते हैं कि p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर h स्क्वायर। p कौन है? तो pm है, यहाँ पर pm का स्क्वायर। b कौन है? OM का स्क्वायर। h कौन है? OP का स्क्वायर। अब जो जो दिया बैठा देंगे। pm दिया हुआ है 5k का स्क्वायर। OM क्या दिया है? नहीं मालूम है। OP कौन है? 13k स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए तो कितना आएगा? 25k स्क्वायर। OM 13 गुना करेंगे 169k स्क्वायर। अब इसके बाद का OM स्क्वायर निकालना है, तो इसको हम स्टेप दिखा देते हैं ऊपर में।
तो ऊपर में दिखाने के लिए थोड़ा मिटा देते हैं इसको, और नहीं तो इस साइड में दिखा देते हैं। तो देखिए उसको सॉल्व करके यहाँ पर आ जाएगा कि OM स्क्वायर्स, यहाँ से ये जो है स्टार लगा दे रहे हैं, इसी का आंसर यहाँ पर है। OM स्क्वायर क्या होगा, इसको उठा के उधर ले जाएंगे तो 169k स्क्वायर माइनस 25k स्क्वायर। अब मैथमेटिक्स से जानते हैं अलजेब्रा से कि 169x स्क्वायर माइनस 25x स्क्वायर एक ही नेचर का है, ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकता है, मल्टीप्लाई डिवाइड में एक नेचर होना जरूरी नहीं है। तो जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 144 और k स्क्वायर, स्क्वायर रूट करेंगे तो OM निकल गया 12k। और अगर कोई k नहीं लिखेगा, जल्दी बनाना है तो चलेगा, 13 और 5 आया तो ये OM आ गया यहाँ पर 12, इसलिए इसको हम दूसरे कलर से लिख देते हैं। तो ये आ गया 12, ये आ गया 12, कैलकुलेशन किया गया है। और हम लोग किए के से, तो ऐसे ऐसे ही है। स्कूल के एग्जाम में बनाते समय में के से बनाना चाहिए, कंपटीशन में चलेगा डायरेक्ट बना दीजिए। खाली ट्रायंगल बनाइए, यहाँ देख लीजिए कौन है 5 कौन है 13, और ये निकालना है तो देखने से लग रहा है पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। ये y है, ये x है, और ये वाला r है, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर होता है। उस कॉन्सेप्ट को लगा दीजिए, तुरंत आंसर आ जाएगा फास्ट में। और अब इसमें हमको tan थीटा चाहिए, तो tan a क्या होता है, परपेंडिकुलर p/h, सॉरी p/b। तो p कौन है, तो p है pm, b कौन है OM। अब pm का आंसर बैठा देंगे तो ये 5k था, वहाँ लिखे थे हम लोग 5k, ये देखिए 5k, और ये OM आया 12k, कट गया 5/12 आया। खोजेंगे 5/12 कहाँ दिख रहा है, तो 5/12 तो यहाँ दिख रहा है, इसलिए हो गया आंसर बी। इस तरह से इसका सॉल्यूशन हुआ, डिटेल में बता दिए ताकि आप NCERT बुक जो क्लास 10 का है उसका क्वेश्चंस को बिना देखे सारा सॉल्व एंड सॉल्व भी बनाइए और एग्जाम्पलर भी बनाइए। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। इसी तरह लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए 4 क्वेश्चन बनाने पर तो इतना गर्मी आ गया, अगर आप 4000 क्वेश्चन बना देंगे तो कहाँ से कहाँ स्पीड बढ़ जाएगा। ऐसे ही आपके पॉकेट में आ जाएगा ओलंपियाड, NTSC, KVPY, पॉलिटेक्निक, SSC, रेलवे, बैंकिंग, सब कुछ आ जाएगा। आप फिर सोचने लगे कि हम कहाँ जाएं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।